पकड़ने के बाद इनको पकड़ के साइड कर दिया गया। मेरे भैया को सुनील कनौजिया पीछे से राड से मारा, लेटा दिया लंबा लंबा। लेटाने के बाद उसके साथ जो थे वो लोग उसके पेट पे बैठे, सरिया से मारे, इधर से निकाले, इतना मारे कि एकदम से मार डाले। और बिल्डोजर बाबा का गाना ऐसे ही बना है, इंसाफ के लिए नहीं बना है, इंसाफ के लिए होना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए। काहे नहीं गिरा उनका घर? सर उसका सर फट गया है, जबड़ा बाहर निकल गया है, राड अंदर डाल दिया गया है, ऐसे मारा जाता है सर। और मेरी भाभी विधवा हो गई, कौन देखेगा? हमारी अम्मा राड़े पहले से, कौन देखेगा? आप ही बताइए, बहन है, कौन देखेगा ये सब? नहीं कोई ब्राह्मण जात का मारा गया होता, बड़ी पार्टी का आदमी मारा गया होता तो बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आके आश्वासन देते, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आया है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैनी के मडौका क्षेत्र में, जहां पर आरोप है कि 12 तारीख को ये बगल में एक गेस्ट हाउस है जहां बारात आती है और बारात में ही सुनील कनौजिया नामक उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थे। मऊ में बताया जा रहा है कि वो तैनात था, ऑन ड्यूटी था, यहाँ बारात अटेंड करने के लिए आता है और यहाँ पर दारू पीता है। दारू पीने के बाद छोटी सी बात को लेकर के एक छोटा विवाद होता है, उसमें ही सुनील कनौजिया को वर्दी की धनक थी या क्या जुनून सवार था कि उसने राजेश निषाद नामक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। ये मेरे साथ पूरा परिवार है, उनका बहन है और भाई लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा मामला। कौन था मौके पे? मौके पे मेरे भैया थे, लेकिन मेरे भैया दूर थे, नहीं देखे थे। मेरे भैया छुटाने के लिए पास में जा रहे, उससे पहले मेरे भैया को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इनको पकड़ के साइड कर दिया गया। मेरे भैया को सुनील कनौजिया पीछे से राड से मारा, लेटा दिया लंबा लंबा। लेटाने के बाद उसके साथ जो और थे, उसके साथ जो थे वो लोग उसके पेट पे बैठे, सरिया से मारे, इधर से निकाले, इतना मारे कि एकदम से मार डाले। और क्या मेरे भैया की गलती थी? वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, गेट हाउस बगल में, टॉयलेट भी तो बगल में होना चाहिए ना, उसी के अंदर होना चाहिए ना। तो क्या जरूरत थी मेरे पापा की समाधि पे टॉयलेट करने के लिए? बताइए आप। मेरे भैया क्या गलत बोले थे? यही बोले थे कि वहाँ ना करो। उसके बाद एक बार बोले, 2 बार बोले, नहीं माने। तीसरी बार आए वो लोग, कहे करब तो जाऊन कर कोई कर लो तुम लोग। उसके बाद कहे मान लो यही मौका है। भीड़ में मेरे भैया को इतना मारे कि मार के छोड़े। और सबसे मेन सुनील था, वही मारा था। मारने के बाद कहे आओ बे मारा, कोई नहीं ना। मेरे घर में कोई नहीं था उस टाइम, मेरे एक ही भाई थे, उनको इतना मारे कि लिटा दिए मार के। मेरे भैया की गलती क्या थी? समाधि पे टॉयलेट करना था, ये अच्छी बात थी? आप ही बताइए। मेरे भैया को इंसाफ भी नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। काहे नहीं मिला? कि वो पुलिस वाला है ना, वो वर्दी है, उसके पास वर्दी है तो वर्दी से वो जीतेगा। उनके साथ कोई कार्रवाई काहे नहीं हो रही? वो पुलिस स्टेशन पे आके बैठा है, बस मतलब बैठे बैठे सारी स्टोरी उसको मिल रही है वहाँ पे। हम लोग यही चाहते हैं मेरे भैया के साथ इंसाफ हो, सुनील कनौजिया के साथ जितने लोग हैं सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरी भाभी विधवा हो गई, कौन देखेगा? हमारी अम्मा राड़े पहले से, कौन देखेगा? आप ही बताइए, बहन है, कौन देखेगा ये सबको? हमारी यही मांग है, सरकार हम लोगों की मांग पूरी करे और मेरे भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। राजेश कितने बहन और भाई थे? हम लोग 6 बहन भाई थे, जिसमें शादी हो गई है। भाई कितने थे राजेश? भाई पहले 3 थे, अब तो एक ही बच्चे हैं ना। एक भाई पहले एक खत्म हो गए थे और अब एक ही बच्चे हैं। अब बताइए वो कितना करेंगे? इतनी लंबी फैमिली है। मेरी 2 भाभी दोनों विधवा हैं, कौन देखेगा? सुनील कनौजिया बहुत गलत किया, उनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे भैया को इतना मारे कि मार के तोड़ दिए, इतना मारे कि बताने देखने के लायक थे नहीं थे वो। बस यही गलती थी कि टॉयलेट किया, बस यही रीजन था। मेरे भैया मना किए, एक बार मना किए तो एक बार टॉयलेट करके चला गया, तो दूसरी बार वो भेजा, 5-6 लोगों के साथ भेजा, बोला कि फिर से जा। देखी थी क्या बोला था? मतलब वो छुट्टी पे भी नहीं आया था कि शादी पे छुट्टी लेके आया था, वो ऐसे ही आया था बगैर छुट्टी के। मारने के बाद फिर ड्यूटी जा रहा था, वो हत्या करने के लिए आया था, हत्या करने के बाद वापसी जा रहा था। मतलब काहे लिए मारे? तो कोई गलती थी? बस मना किए थे। अभी आप ही के पापा की मजार बनी होगी, कोई टॉयलेट करेगा सबर करेंगे, तब भी मेरे भैया एक बार सबर किए, दूसरी बार वो फैमिली के साथ भेजा। जा कोई नहीं ना, जाऊन ही देखा जाए। मेरे भैया को मार के लेटा दिए, यहाँ से मारे वहाँ तक ले गए, लेटा दिए वहाँ पे मार के, फिर बैठ के उसके ऊपर वार किया गया, इधर से निकाल दिए। फोटो देखेंगे तो आप भी कहेंगे, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके घर बाबा बिल्डोजर गए कहाँ? अभी कोई बड़ा होता ना तो उनकी कार्रवाई तुरंत होती। अब हम लोग को मतलब कोई सुनवाई ही नहीं है। उनका 3 जगह मकान काहे नहीं गिरा? उनकी फैमिली भी भलाई में है, कहीं छुप गए जाके। मतलब ये लोग हाजिर होकर बैठ गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग को इंसाफ चाहिए, सुनील कनौजिया के साथ सबको चाहिए फांसी दिया जा रहा है कि सारे लोग को अरेस्ट कर लिया। कहाँ अरेस्ट हुए? किस पेपर में, किस चैनल में, किस न्यूज में? सरकार बताए ना कि कहाँ अरेस्ट किया गया है। आज यही कोई ब्राह्मण जात का मारा गया होता, बड़ी पार्टी का आदमी मारा गया होता तो बड़े बड़े विधायक,
बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आके आश्वासन देते, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आया है कि आपके यहाँ क्या हुआ है। ये यही सरकार है, ये गुंडाराज है। ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा पेशाब करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसकी हत्या कर जा रहा है, ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ये बहुत गलत हुआ है। इस तरीके से मारा है सर, उसका सर फट गया है, जबड़ा बाहर निकल गया है, राड अंदर डाल दिया गया है। ऐसे मारा जाता है सर? थोड़ी सी गलती में पेशाब करने के लिए मना कर दिया गया है। कहाँ गई मीडिया? कोई मीडिया नहीं आ रही है, ना कोई पेपर में आउट किया जा रहा है। बस बोला जा रहा है कि भैया हम आपके साथ हैं। फ़ोन पे बोल रहे भैया हंगामा नहीं करना, हम आपके साथ है, पूरा सपोर्ट करेंगे। और वहाँ पर उनको चाय दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है। जितने थाने में बंद है उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वो पुलिस वाला आदमी है, पुलिस के आदमी है। आज यही साधारण आदमी के लिए यही चीज़ है। कहाँ है सरकार? सरकार कहती है हम बड़े रक्षक, वही रक्षक भक्षक कर रहे हैं। आज अगर कोई अदर बिरादरी होता, बड़ा नेता होता, किसी बड़े आदमी को होता तो आज तक उनका 4 घर गिरा जाता। लेकिन यहाँ कोई आश्वासन, सब खोटे रिश्तेदार तक को कोई पुलिस वाले के अगर कोई मर्डर कर दिया होता तो बाबा जी पूरा घर गिरवा देते हैं। वो आज ऑन ड्यूटी पे कर मर्डर कर दे रहा है, निर्मम एकदम, जैसे जघन्य अपराध नहीं होता, मुंह में सरिया डाल देना, इधर से फाड़ देना, लेकिन कोई कुछ नहीं कार्रवाई हो रही क्योंकि वो पुलिस वाला है। अगर यही कोई आदमी, नॉर्मल आदमी, साधारण पुलिस वाले का मार देता तो बाबत कहते घर गिरवा दो इनका, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना ही उसका अभी तक सोचिए, आज 2 दिन मर्डर करने हो गया, उसका निलंबन कभी तक कोई वो नहीं आया रिपोर्ट, क्योंकि उसको निलंबित कर दिया, ड्यूटी पीरियड में हत्या करके चला गया। अगर ये नॉर्मल आदमी कोई पुलिस वाले का मार देता है तो पूरे खानदान को हम लोग उठा लेते, पूरे खानदान को बाबा कहते बुलडोजर चढ़ा दे रहे हैं। आज बुलडोजर में कुछ नहीं है, बुलडोजर में हम तो यही मांग करते हैं कि उनके पूरे घर को गिराया जाए, सुनील जितने भी उनके साथ सबको फांसी हो, और इनके भरण पोषण कैसे हो, इनकी शादी कैसे हो, इन पे एक बात रखी, जो फैसिलिटी पुलिस वालों को बच्चों को दी जाए कि भाई आज वो नहीं है, उनका परिवार कैसे चलेगा। अब आप सोचो, छोटे छोटे 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, कैसे वो पूरा जीवन जिएगा। उस पर भी एक सरकार एक्शन ले, उनको ध्यान दे, उनके पढ़ाई लिखाई का एक ब्यौरा दे कि हाँ इनका बच्चा यहाँ पढ़ेगा, यहाँ ध्यान दे, उस पर आश्वासन दे कि इनका कैसे जीवन चलेगा। कि भाई अगर अच्छा की भक्षक बन रहा है, कोई नॉर्मल आदमी ने पुलिस वाला ऑन ड्यूटी पर मारा है, तो हम तो चाहेंगे सुनील को, जितने भी साथ में सबको आजीवन सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए, हमारा एक ही डिमांड है। और इन बच्चों के कैसे जीवन यापन हो, कैसे देख रहे हो कि कैसे पढ़ाई हो, इस पर भी सरकार एक नियम बनाए, इनको दे सरकार। कोई सरकार का आश्वासन नहीं है, क्योंकि वो सरकार का आदमी है ना। ये भैया हमारे क्या था सर, कैसे हमारे सामने सर, हमने फ़ोन थोड़ा बात कर रहे थे सर, हम बचाते बचाते वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सर उसमें रॉड से और सुनील कनौजिया पहले मारा है, उसके साथ साथ में 4, 6, 10 लोग सब पकड़ लिए, हमको 4, 5 लोग पकड़ लिए वहाँ पे। हम छोड़ा भी नहीं पाए जब तक में वो रॉड से सुनील कनौजिया ने मारा, उसके साथ साथ में अंकित ने मारा, मतलब और सारे सब हमको लेटा दिए। हाँ वहीं पे वो आगे सर। आगे किससे मार रहे थे सर? 500 का सरिया रॉड से। वो लेके आए थे? जी सर, यहाँ काम लगा ना, यहाँ काम लगा था तो अंदर से भी लेके आए थे, गेस्ट हाउस से लेके आए थे, मारने के इरादे से आए थे। जी सर, जी सुनील कनौजिया ने सारा जब सरिया लेके आए हैं तो मारने के इरादे से आए ना सुनील कनौजिया, उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, उनका घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। कनौजिया उनको फांसी होनी चाहिए, हाँ उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, उनका घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। इरादे से नहीं आते तो क्या गेस्ट हाउस में टॉयलेट बाथरूम नहीं है ना? टॉयलेट बाथरूम है ना गेस्ट हाउस में? उनको मारना था तभी तो सरिया लेके आए। मेरे भैया अकेले थे और ये भैया दूर से बात कर रहे थे कहीं, तो ड्यूटी पे था। अगर शादी में आया था तो उनको छुट्टी लेके आना चाहिए ना, लेकिन वो छुट्टी लेके नहीं आया, ऐसे आया। किस लिए आया? मर्डर करना था उसको, मर्डर करना था ना। मर्डर करके शादी भी नहीं हुआ, अटेंड करके वहाँ पे भाग गए तुरंत, मारुति बैठ के दूल्हा को बैठा दिया गया। हाँ ये नहीं हुआ कि शादी नहीं हुआ, उनको भेज दिया गया ससुराल। हमारे भैया पड़े थे, यहाँ पंडाल खाली हो गया था, मार पीट के भाग गए। जो बाराती थे ना, बाराती तो खैर कोई बात नहीं है, बाराती दुल्हन साथ भगा दिए, उनको ससुराल चले गए। मेरे भैया के यहाँ मार और के सब भाग गए थे। आपको भी चोट आई है? हमको भी चोट आई है। आपको भी मारे? हाँ दीदी बाद में आई थी, हम लोग बाद में आए, तब भी पे पुलिस 4 पुलिस वाले थे, एक सुनील था, उसने वो पुलिस वाले लोग ने हमला कर दिए। क्योंकि पुलिस वाले तो पुलिस वाले थे ना भाई, वो पुलिस बना आदमी है, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी और बोल रहे थे गुंडागर्दी करने आए। हम लोग गुंडागर्दी कर रहे थे कि आप लोग गुंडागर्दी चले गए, मार के चले गए। कौन गुंडागर्दी कर रहे? मेरा भाई मारा था, हम लोग आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उसको उस हाल पे छोड़ देंगे? छोड़ नहीं देंगे ना। अभी आप ही का भाई होता तो आप छोड़ देते, नहीं छोड़ते ना।
उसको तो आएंगे ना देखने, हमको इंसाफ चाहिए। सुनील की की फांसी, लोग इनको फांसी होनी हाँ, चाहिए। जितनी परिवार अगर के फांसी नहीं दे रहे हैं तो हम समय लोग के समय हवाले कर दीजिए, और नहीं तो फांसी दीजिए इनको। और मेरे भाभी भैया अम्मा हम लोग को कौन हाँ, देखेगा? कौन करेगा? कौन देखेगा? सरकार से हमारी यही है विनती कि हम लोग का देख रेख के लिए हम लोग पैसा दिया जाए और हमारे भैया को इंसाफ दिलाया जाए। हम यही चाहते हैं और भैया कुछ नहीं हम चाहते। लोग 1 करोड़ की मांग करते हैं। बच्चों को परवरिश चाहिए, उसका जब से आपसे लेके जब तक जवान नहीं होंगे, कुछ करने लायक के नहीं होंगे, तब तक के पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं दी जाए। अगर आज सुनील कनौजिया के साथ यही होता तो सरकार उसको रुपए देती, पढ़ाई लिखाई के देती, उसके बेबी की नौकरी तुरंत दे देती। और सुनील कनौजिया के घर नहीं उसके गिरा, साथ मतलब क्या पुलिस हो? है। बाबा बिल्डोजर कहाँ हाँ? चले गए? खो गए उनका बाबा बिल्डोजर बिल्डोजर। के घर है, उनका मतलब मकान बड़े किलो से बड़े गिरना आदमी चाहिए। होते तो उनके घर बिल्डोजर पहुंच जाता ना। हम लोग छोटे लोग हैं तो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका घर काहे नहीं गिरा? बिल्डोजर बाबा का गाना ऐसे ही बना है, इंसाफ के लिए नहीं बना है, इंसाफ के लिए होना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए। काहे नहीं गिरा उनका घर? हाँ, वो आराम मतलब से फालतू ही है। गिरा, बिल्डोजर आराम बाबा से चले हैं बस, ऐसे ही बिल्डोजर बाबा ऊपर चले गए। अरे इंसाफ करिए, सरकार है, तोड़ इंसाफ तोड़ भूसा करिए। कर देते। अभी आम जनता के साथ हुआ होता तो लाठी से तोड़ तोड़ के उसके हाथ पैर भूसा कर देते। सारे रिश्तेदार में जाके छापा मार मार एक मुजरिम पकड़ते भैया। लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ, सब आराम से अपने अपने मकान में सो रहे हैं, कूलर फ्रिज जैसी में। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ बारात आई थी और यहाँ पे आरोप है कि दारू पिया गया। उसके बाद ये समाधि है इधर, जिस समाधि पर टॉयलेट करने को लेकर के विवाद हुआ। कहा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सुनील कनौजिया अपने साथियों के साथ यहाँ पेशाब करने के लिए आया था, जिसको लेकर के राजेश निषाद ने आपत्ति जताई। उसके बाद मारपीट हुई, जिसमें राजेश निषाद को बुरी तरीके से पीट कर मार दिया गया। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।